मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर जिंदा है, मुझे उनसे मिलवा दे, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। और बात अब तेरे से बाद में होगी, जो तूने दावा किया पहले उसको साबित कर। ये आयत आपने किसको सुनाई? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं था ना वहां पे। ये आप अभी कौन आ गया इस आयत में? अरे तो ये आयत किसके ऊपर नाजिल हुई है, मेरा सवाल तुमसे ये है भाई, किसके ऊपर नाजिल अभी हुई है? सबके ऊपर जो भी हमें सुन रहा है, और अभी इसी वक्त आप पे नाजिर हुई जब आप इसको पढ़ा। ठीक है, ठीक है, तुम्हारी जलेबी जो है ना वो थोड़ा सा अलग है, चलो खा लेता हूँ थोड़ी सी। चलो, खा ले। अगर ये आयत अभी नाजिल हुई है मेरे ऊपर, तो इसका मतलब मैं अल्लाह का रसूल हो गया फिर? अरे भाई तू अल्लाह का रसूल कैसे हो गया? वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना। भाई आयत मेरे पर में बता। नाजिल हुई ना ये आयत अभी, तो जिस पर हाँ अल्लाह की हाँ आयत सही है। नाजिल होती है वो रसूल ही तो होता है, तो मैं रसूल हो हाँ गया हाँ फिर। हाँ हाँ हाँ, सूरह बकरा 136 तो खोले। ठीक है, चलो फिर मेरे नाम, अगर मैं रसूल हो गया तो चलो फिर मेरे नाम का कलमा पढ़ो। पढ़ो, ला अरे भाई इलाहा। अरे कलमा पढ़ ले, मेरे नाम का, मैं रसूल हूँ, लेटेस्ट तूने बोला है। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, एक बार बड़े से बड़े जाहिल और बेवकूफ़ को समझाया जा सकता है, उसको पढ़ा लिखा कर आलिम फाजिल बनाया जा सकता है, लेकिन एक मोमिन जो अपने दीन की किताबों को कभी उठाकर नहीं देखता और अपने आलिमों के खुतबे सुनकर ही अपने दीन को जानता है और उसकी बातों को ही सही मानता है, ऐसे मोमिन किसी पोपेट से कम नहीं होते, या ये कह लीजिए कि पूरी तरह पोपेट होते हैं। आप अगर 100 मोमिनों से बात करें जो इस्लामिक कल्ट को पूरी तरह फॉलो करते हैं, उसकी हर बात पर अमल करने को तैयार रहते हैं, तो आप देखेंगे 100 के 100 मोमिन दिमागी रूप से पूरी तरह अपंग होंगे। उनकी बातों में फर्क मिलेगा भी तो उनकी फिरका वारियत के चलते देखने को मिलेगा, लेकिन इन सभी के दिमाग में जिहाद, तलवार और सलवार के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। और ऐसे लोगों में मुनाफिकता, मक्कारी, धोखेबाजी, चालबाजी उनकी नसों में खून बनकर दौड़ती है। और ऐसे लोग ये भी चाहते हैं दुनिया के सभी लोग उन्हीं लोगों की तरह पूरी तरह दिमागी अपंग बन जाएं। सिर्फ इसीलिए ये लोग अपने दीन की तबलीग करते फिरते हैं। जिस शख्स को ये लोग अपना मोस्ट आइडियल पर्सन मानते हैं, उसके बारे में इनकी किताबों में क्या लिखा है ये लोग कुछ भी नहीं जानते, फिर भी उसके नाम का कलमा पढ़ते हैं, उसको सबसे बेहतरीन नमूना मानते हैं। इन मोमिनों को बचपन से ही गुट्टी की तरह पिला दिया जाता है कि फला शख्स रसूल है, उसको मानना है, उसने जो कहा है करना है, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है और जिंदगी भर कोई सवाल नहीं करना है। ये मोमिन उस नमूने को कितना जानते हैं, आइए समीर भाई के स्ट्रीम में आए एक मोमिन से सुनते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है मुस्लिम भाई, आप मुस्लिम हैं? जी हाँ। जी दरूद शरीफ सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा सल्लल्लाहु अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा कमा बारक अला मोहम्मद कमा सल्लल्लाहु अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलें सर, खैर आपने जैसी पढ़ी और वो जैसी तैसी आपकी पहुंच गई होगी जहां पहुंचनी चाहिए, मैं तो उस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक है। इतना तो लेकिन साबित हो गया कि टूटी फूटी पढ़ने के बाद आप हैं तो मुसलमान ही, क्योंकि भारत के मुसलमान की अरबी से बहुत ज्यादा वाकफियत तो नहीं है। जी ठीक है जी। सर, आज के टॉपिक के ऊपर क्या ख्याल है आपका, क्या कहना है सर? टॉपिक ये है कि आप एक्स मुस्लिम बने हैं, वो क्यों? ओए होए, ओ खैरा, इसी टॉपिक की वजह से एक्स मुस्लिम बना हूं? समझ नहीं आया मुझे, अब इसका जवाब दे दो, वापस मुसलमान बन जाऊंगा। हाँ, तो आपने अल्लाह की किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना कि वो कौन है? ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नहीं बना हुआ अल्लाह की किताब में, इसलिए नहीं पहचान पाया। तो डायरेक्ट अल्लाह तो आपको बता रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। मेरा टॉपिक वो नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, मेरा टॉपिक ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साहबी है ना वो कैसे हैं, वो क्या नहीं, कर रहे हैं, आप और तो उनके मोहम्मद उनके लिए सल्लल्लाहु कुरान क्या अलैहि हुक्म वसल्लम दे की रहा है। बात कर रहे हैं। ये आपको अगर दूसरे टॉपिक पे बात करना है तो आप ये कहें दे कि भाईजान मैं इस टॉपिक का दिफा नहीं कर सकता, मैं कोई और टॉपिक लेकर के आया हूं, मेरे साथ उस पर बात कर लें, तो मैं उस पर बात कर लेता हूँ आपके साथ, नहीं तो मेरा टॉपिक चेंज ना नहीं, करें, मेरे टॉपिक पर हैं। अच्छा, तो आपको पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की किताब में पहचानना चाहिए कि वो कौन है, ठीक है? आप मेरे टॉपिक पे बात कर सकते हैं कि आपके अल्लाह ने निकाह, खुला और तलाक के बारे में लोगों को क्यों बताया, क्या जरूरत थी ये सब बताने की? आपका अल्लाह लोगों के पर्सनल अफेयर में इतना इंटरफेयर क्यों करता है?
क्या इस पे आप बात कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, फिर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात कर लेता हूँ, लेकिन कहें तो नहीं, मुझसे तो कहें। इस टॉपिक में बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये जी जो आयत है ना, पहले आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना होगा। चलें, तो आपने तो जान लिया होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जी हाँ। माशाल्लाह, चलें बताएं कौन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलें आपसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टॉपिक पे बात करते हैं। बताएं साहब, कहाँ कौन है मोहम्मद साहब? जी, मैं तो जैसे ही अल्लाह की किताब खोली, सूरह फातिहा से लेकर पढ़ता पढ़ता फिर मैं सूरह आले इमरान में जाके अटक गया। आप जल्दी से सूरह आले इमरान खोलें, आयत नंबर 144। ठीक है, खोल ली। मोहम्मद कुछ नहीं सिवाय इसके कि बस एक रसूल, और तुमसे भी पहले गुजर चुके हैं बहुत सारे रसूल। बता क्या कहना चाहते हो शायद में। हाँ, तो इसमें आप मुझे बताएं कि ये अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहा है या डायरेक्ट आपको बता रहा है? आपको क्या लगता है किससे बात कर रहा है? ये डायरेक्ट हमसे ही बात कर रहा है? ठीक है, लोगों से मुखातिब है कुरान इस वक्त। नहीं नहीं, वो तो लोग आप हैं ना। जी हाँ ठीक है। अब मैं ठीक है। दूसरी अब मैं दूसरी आयत नहीं पे तो इससे अटक गया। इससे ये कहाँ पता चला कि मोहम्मद कौन है? हाँ, तो वो अल्लाह के रसूल है ना। तो अल्लाह के तो और भी बहुत सारे रसूल गुजर चुके हैं, उसी आयत में लिखा हुआ है कि मोहम्मद कुछ नहीं सिवाय इसके कि एक रसूल, और उससे भी पहले गुजर चुके हैं बहुत सारे रसूल। तो कुरान तो ये कह रहा है कि मोहम्मद तो बहुत सारे गुजर चुके हैं, यानी कि रसूल बहुत सारे गुजर चुके हैं। तो इससे ये कैसे पता उससे चलेगा कि कौन उनसे से मोहम्मद की उनसे बात हो रही है? उनसे पहले रसूल। हाँ, तो उनसे पहले भी बहुत सारे रसूल गुजर चुके हैं, और मोहम्मद कौन है? बस एक रसूल। तो रसूल तो पहले हाँ भी बहुत गुजर चुके हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये मोहम्मद कौन है, कौन सा रसूल है? हाँ क्योंकि पहले भी बहुत हाँ रसूल गुजर चुके हैं, ये कौन सा रसूल है? हाँ, तो अब मैं सूरह ahzab में आ गया, उसकी 40वीं आयत। हम्म, ठीक है, सूरह आजाब में आ जाओ 40 में। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। बताओ उस आयत में क्या कहना है? हाँ, अब आ गए ना उसमें। आ गया ना? मैं बता मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं थे, बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल थे। बताओ क्या कहना चाहते हो उसमें? हाँ, तो उसमें बता रहा है ना कि मौसम किसी के बाप दादा नहीं, वो अल्लाह के रसूल हैं। अरे भाई, मोहम्मद किसी के बाप नहीं है वो तो ठीक है, पर मोहम्मद है कौन वो नहीं समझ में आ रहा अभी तक। वो कब बताओगे हाँ, आप? तो इसी आयत में बता रहा है ना, वो अल्लाह के रसूल क्या हैं। बता रहा है? क्या बता रहा है? अरे भाई, रसूल तो सारे हैं, रसूल तो पहले भी बहुत सारे गुजर चुके हैं। आले इमरान की आयत 144 में आपने खुद कहा कि मोहम्मद एक हाँ रसूल का टाइटल है, और रसूल इससे पहले बहुत सारे गुजर चुके हैं। तो बहुत सारे मोहम्मद गुजर चुके हैं भाई, तो ये कौन सा मोहम्मद है ये कैसे पता चलेगा इस आयत से? हाँ, तो इस आयत को आगे भी पढ़ो ना। नहीं तो पहले से पढ़ो ना, शुरू से। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, इसका मतलब क्या है? हाँ, हाँ नहीं, क्या मतलब इसका भाई, आपसे पूछ रहा हूं। बता रहा हूँ ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में किसी के बाप दादा नहीं, वो अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है। और दादा सब दादा नबी। दादा दादा का लफ्ज नहीं है, अबा का लफ्ज आया है। अबा सिर्फ बाप के लिए इस्तेमाल, एनी चले। लेकिन ओ भाई, अगर अबा मोहम्मद, को अरे बाप ठीक दादा है, बोलते अरे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अरे ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई। अब अरबी मत सिखाने बैठ जाना, वो तुमको नहीं आती, ठीक है मुझे पता है। सुनो, तो ठीक है। जब मोहम्मद किसी के बाप नहीं है, तो फिर इब्राहिम, कासिम, अब्दुल्ला, ये किसकी औलाद थे? अरे भाई, वो आदम की औलाद में है। आदम के? अच्छा, मतलब मोहम्मद के नुतफे से पैदा हुए होने के बाद वो आदम की औलाद हैं, वो नहीं भाई, मोहम्मद की औलाद नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं ओ आज भी। भाई मेरे में इब्राहिम, मैं तुम्हारे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इब्राहिम, कासिम और अब्दुल्ला, मोहम्मद के 3 बेटों की बात कर रहा हूं। अगर मोहम्मद किसी के बाप, मर्द के बाप नहीं है, तो फिर वो औरत थे क्या तीनों? अरे भाई, ये आप हिस्ट्री में कैसे चले गए? आयत में से बताएं ओ ना। भाई, हिस्ट्री में ऐसे चले गए ताकि मैं ये समझ सकूं कि मोहम्मद है कौन। कुरान कह रही है कि मोहम्मद किसी मर्द का बाप नहीं है। अब मैं ये जानना हाँ तो चाहता हूं कि मोहम्मद को तुम जानते हो, उस मोहम्मद का कोई मर्द बेटा था कि ना? तो मुझे 3-3 मिल जाते हैं, तो फिर मैं नहीं कैसे भाई, मान लूं ये मोहम्मद है? आयत में है। आयत में क्या पता चल रहा है? आयत में तो मोहम्मद का बाप भी नहीं है। कौन था मोहम्मद का बाप? वो रसूल हैं अल्लाह के। मोहम्मद का बाप कौन है भाई, आयत से बताओ। भाई, भाई कोई भी नहीं है, वो अल्लाह के रसूल हैं। अच्छा, मोहम्मद का कोई बाप ही नहीं है, बगैर बाप का पैदा नहीं। हुआ मोहम्मद, यानी कि मोहम्मद ईसा है। अरे भाई, पागल है क्या? एक मिनट। अबे भाई, पहले पहले पागल मैं नहीं हूं, पागल वाली बातें तू कर रहा है भाई। तू अपनी ही लाई हुई आयत को मुझे समझा नहीं पा रहा, जबकि खुद लेकर के आया, मैं नहीं लाया।
मैंने पहले आयत आपको बताई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मर गए हैं ना कत्ल किए गए हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं। ओफो, ओ कत्ल अरे किए वो गए नहीं। एक मिनट एक सूरह मिनट मैं इसका जवाब आले देना इमरान चाहता खोली हूँ। ना पहले आप। नहीं, मुस्लिम जी को मैं जी जवाब देना चाहता हूँ। यूसुफ साहब इसको कुछ मैं ऐड करना चाह रहे हैं शायद, बोलिए सॉरी सर। यार, डिस्टर्ब कर रहा हूँ। देखो मुस्लिम भाई, हर एक मैसेंजर जो आता है ना उसके बारे में प्रोफेसीज की हुई होती है। हर एक बाइबल में ना हर एक मैसेंजर के बारे में प्रोफेसी की गई हुई है। कोई भी मैसेंजर आके ये दावा नहीं कर सकता कि मैं मैसेंजर हूँ जब तक उसके बारे में प्रोफेसी नहीं है। अरे इनके बारे में प्रोफेसी नहीं है, इसको कैसे मान ले कि ये मैसेंजर है? कि कौन सा अरे एंगल से भाई मान ले? अरे यूसुफ अरे भाई, अरे भाई, यूसुफ भाई हाँ सुनिए, हाँ, यूसुफ भाई एक मिनट। सुनिए। ईसा सलाम बता रहे हैं ईसा की अरे आयत। यार अरे रुका भाई, रुको रुको। अरे यूसुफ भाई, तो ये फिर टॉपिक जो है ना वो डाइवर्ट हो जाएगा, वो कहीं और चला जाएगा। ये प्रोफेसी आपको बताने लगेंगे, अभी अभी बताने लगेंगे कुरान में कहा गया है कि ईसा ने अच्छा खुशखबरी दी थी, ये आपको कुरान की आयत बता देंगे। तो प्लीज ऐसे लूज टॉक ना करें। वो कुरान के अच्छा अंदर ऑलरेडी आयत है सर, कि मोहम्मद की खुशखबरी ईसा ने दी थी जब उसने कहा था अहमद नाम का एक नबी आने वाला है। ये वो अहमद वाली आयत लेकिन चिपका देंगे अभी। वो था ही नहीं 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 ना, नहीं सर, बाइबल में है ही नहीं वो। सर नहीं 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 सर सर सर, अच्छा वो ठीक है, है सॉरी नहीं है, सॉरी वो हाँ। है नहीं है। इनकी इनके लिए हुज्जत बाइबल थोड़ा ही है भाई, उसको तो बोल देंगे करप्ट हो गई है। इनके लिए हुज्जत कुरान है ना भाई। अब आप बात को समझो थोड़ा सा, फिर वो डाइवर्ट हो तो जाता है। मानते हैं। ठीक है सुनो सुनो, ठीक है। भाई मोहम्मद सुनो सल्लल्लाहु अलैहि मुस्लिम वसल्लम भाई, बहन में आता मुस्लिम है। भाई ये आयत मैं स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ 33 की 40। आप इस आयत से मुझे बताओ कि मोहम्मद कौन है। ये मत बताना कि रसूल है, क्योंकि रसूल तो बहुत सारे गुजर चुके हैं, वो आले इमरान में हम बात कर चुके हैं। अब ये बताओ हाँ कि ये तो मोहम्मद कौन सा रसूल है। हाँ तो वो मर भी नहीं गया ना ही कत्ल किया गया, वो अल्लाह के रसूल हैं। अरे वो दूसरी आयत है। अब तू सूरह फातिहा पे पहुंच गया। ओ ओ भाई भाई जंग सूरह क्यों मार रहा फातिहा है? इस आयत पे रहना भाई। इस आयत में मरने और जीने का कोई जिक्र नहीं। इस आयत में सिर्फ ये है, सूरह माँ का। आले इमरान अच्छा में ये बता रहा टेक्स्ट है पढ़ ना दो। पहले। अच्छा ये टेक्स्ट पढ़ दो भाई एक बार जरा, क्या लिखा हुआ है ये आयत, आयत पढ़ दो एक बार कौन ये सी स्क्रीन वाली? पे। यही जो आपने दी है 33 की 40, इस आयत को पढ़ दो जरा अरबी में एक बार। एक मिनट। आपकी स्क्रीन पे है। बड़ी कर दूं? ये लो, एक बार जरा इसको पढ़ के समझा दो हमें क्या लिखा है इसमें। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप भाई दादा नहीं। भाई अरबी टेक्स्ट पढ़ना है। अरबी टेक्स्ट मैंने हाईलाइट किया वो पढ़ना है। वमा मोहम्मद वमा है, वमा कहाँ है? एक मिनट, मा वमा काना मोहम्मद कहाँ है? मोहम्मद मा काना मोहम्मद अहद मिन रिजालिकुम वला के अहद रसूल एक मिनट भाई, एक मिनट। अहद मिन रिजालिकुम। हाँ अहद मिन। ओ भाई मा काना मोहम्मद अहद मिन रिजालिकुम वला के रसूल अल्लाह आत्मिन नबीयीन। सॉरी सॉरी है मुस्लिम भाई। यूसुफ भाई आपको अरबी पढ़ना आता है? यूसुफ भाई आप अपना अनम्यूट करें सर। कैन यू रीड अरबिक? हाँ आता है मेरे को। सर आप जरा ये आयत पढ़ेंगे जो स्क्रीन पे मैंने दी है भाई को। मकाना मोहम्मदी आबा वकाना अहद वकाना नहीं है मा काना। वकाना मा मकाना काना। हाँ मोहम्मदू मा काना मोहम्मद। अरे भाई आबदा मुस्लिम भाई सबर करो, तुम अपनी बारी में तुम खुद तो पढ़ नहीं पाए, आप दूसरे को सिखा रहे हो हैं। चलो सही है तुम खुद तो पढ़ नहीं पाए। सॉरी 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 तो जब तुम्हें खुद नहीं पढ़ना आता तो तुम दूसरों को सॉरी कैसे सॉरी सिखा बाबा। सकते हो? मा काना मोहम्मद अबा मिन अहद रिजालिकुम वला के अबा मिन, रसूल अबा के बाद, अबा के मिन का, अबा के बाद मिन कहाँ है? अबा के बाद अरे मिन किधर अहद है? अहद मिन अहद मिन अबा कहाँ है? अहद मिन। अहद अबा मिन कहाँ ये है? अबा अहद मिन, ये मिन नहीं लिखा हुआ क्या भाई? मिन रिजालिकुम। भाई नहीं लिखा हुआ है, जो आप पढ़ रहे हो वो अरे नहीं लिखा हुआ है। मा काना मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम। भाई आप गलत पढ़ रहे हो, वो नहीं लिखा हुआ है। वी आर अहद मिन लाइव। रिजालिकुम नहीं लिखा अरे हुआ। चुप कर जा भाई, चुप कर जा, सुन ले भाई, चुप कर जा, सुन ले। ये हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं अभी ये लाइव है। 700 लोग इसको लाइव देख रहे हैं, बहुत सारे मुसलमान भी सुन रहे होंगे, वो भी देख लेंगे कि तुम भाई क्या पढ़ रहे हो और मैं क्या बता रहा हूं। तो अपने आप को ज्यादा होशियार समझने की कोशिश मत करो। यहां बैठ करके मैं गलत नहीं बोल सकता।
तुम्हारे अपने मौलवी मुफ्ती बैठे हुए चैनल खोल करके, वो पकड़ लेंगे मेरे को, वो जवाब देने नहीं आएंगे, लेकिन अपने अपने चैनल पे पकड़ लेंगे जरूर अगर गलत करूंगा। तो यहाँ वो ठीक है। नहीं लिखा हुआ जो तुम पढ़ रहे हो। और मैं तुमको सिर्फ, मैं यहाँ तुम्हारा कोई टेस्ट लेने के लिए या तुम्हें नीचा दिखाने के लिए इसको नहीं पढ़वा रहा था। मैं तुमको यही बात समझाने के लिए पढ़वा रहा था जो तुमने हरकत अभी अभी करी है, कि जब तुमको खुद नहीं आता है पढ़ना या तुम्हें खुद किसी चीज के बारे में नहीं पता है भाई, तो तुम दूसरे को ज्ञान जो दोगे वो तो गलत ही दोगे, क्योंकि तुमको खुद नहीं पता है। तो पहले तो तुमको खुद पढ़ना चाहिए। जब तुमको खुद ही पढ़ना नहीं आता, जब तुमको खुद ही नहीं पता भाई, तुम दूसरे को क्या नॉलेज आप दोगे? कौन सी कर रहे हो? यहां पर लिखा हुआ है, अब ध्यान से सुनना, ठीक है? क्या लिखा हुआ यहां पर? मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। ये लिखा हुआ है यहां पर। अब सही है। पता नहीं क्या पढ़े जा रहे हो। और यहां पर जो लफ्ज मा काना है उसका मतलब होता है माजी, पास्ट। यानी कि ये जो आयत है वो प्रेजेंट में बात नहीं कर रही है, ये आयत पास्ट के बारे में बात कर रही है। मा काना नहीं था मुहम्मद, मुहम्मद अबा अहदिम मिर रुजालिकुम, किसी मर्द का बाप नहीं था मोहम्मद, किसी मर्द का बाप। वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन अल्लाह का रसूल। व खातमन नबिय्यीन, और नबियों की मोहर। वकान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह ताला हर चीज की खबर जानने वाला है और आलिम है। ये कहती है ये आयत। तो अगर ये आयत में, तो ये आयत में अगर तुम्हारे उस नबी के बारे में बात हो रही है जिस नबी पर ये आयत नाजिल हुई है, तो फिर ये कुरान उस नबी को मौजूद होने के बावजूद ये क्यों कहेगा कि नहीं था मोहम्मद? उसको तो ये कहना चाहिए कि नहीं है मोहम्मद तुम्हारे मर्द का बाप। वो, लेकिन वो ये नहीं कह रहा नहीं है, वो कह रहा है नहीं था मोहम्मद किसी मर्द का बाप। ये कौन सा मोहम्मद है जो नहीं था? वो अल्लाह के रसूल है, बता तो रहा है ना डायरेक्ट, अभी आपने बताया। ठीक है अल्लाह, ठीक है अल्लाह के रसूल है, मैंने मान लिया। अल्लाह के तो बहुत सारे रसूल गुजरे हैं, ये कौन सा रसूल है? ये रसूल है ना, आज अभी इसी दौर में, अभी इसी वक्त मौजूद है ना। अरे कौन सा, इस वक्त में, इस दौर में कौन सा रसूल मौजूद है भाई तेरे पास? जरा मुझे उसका नाम बता दे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जिंदा है? खातिमुन नबिय्यीन है। हाँ नहीं नहीं, एक मिनट, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है? जी हाँ, जिंदा है। हर जो कोई भी कुरान पढ़ता है। किधर, एक मिनट, किधर किधर है भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अगर जिंदा है किधर है, जरा एक दिखाओ। मिनट, एक मिनट। नहीं 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 नहीं, अबे तू जाहिल, तू कुछ जाहिल मुसलमान है, तू मुसलमान भी नहीं है, तू जाहिल है मेरे भाई। ओहो, तू मुझे बात मोहम्मद सुनो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखा दे, मैं अभी इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। किधर है भाई हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु बता। अलैहि वसल्लम? दिखा, दिखा। ये अभी किससे बात की आपने? वो जीसस की कॉपी कर रहे हैं। ओ नहीं भाई, पागल है क्या? ये अभी आयत किसको सुनाई आपने? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर जिंदा है, मुझे उनसे मिलवा दे, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। और बात अब तेरे से बाद में होगी, जो तूने दावा किया पहले उसको साबित कर। ये आयत आपने किसको सुनाई? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं था ना वहां पे। ये आप अभी कौन आ गया इस आयत में? अरे तो ये आयत किसके ऊपर नाजिल हुई है, मेरा सवाल तुमसे ये है भाई, किसके ऊपर नाजिल अभी हुई है? सबके ऊपर जो भी हमें सुन रहा है, और अभी आपने, अभी इसी वक्त आप पे नाजिर हुई जब आप इसको पढ़ा। ठीक है, ठीक है, तुम्हारी जलेबी जो है ना वो थोड़ा सा अलग है, चलो खा लेता हूँ थोड़ी सी। चलो, खा ले। अगर ये आयत अभी नाजिल हुई है मेरे ऊपर, तो इसका मतलब मैं अल्लाह का रसूल हो गया फिर? अरे भाई, तू अल्लाह का रसूल कैसे हो गया? वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना। भाई मेरे आयत पर में नाजिल बता। हुई ना ये आयत अभी, तो जिस पर अल्लाह की हाँ आयत सही है। नाजिल होती है वो रसूल ही तो होता है, तो मैं रसूल हो हाँ गया हाँ फिर। हाँ, सूरह बकरा 136 तो बोले। ठीक है, चलो फिर मेरे नाम, अगर मैं रसूल हो गया तो चलो फिर मेरे नाम का कलमा पढ़ो, पढ़ो ला अरे भाई, इलाहा। अरे कलमा पढ़ ले, मेरे नाम का, मैं रसूल हूँ, लेटेस्ट तूने बोला है। इसी आयत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? मोहर है। अरे कुछ नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आयत मेरे पे नाजिल हुई है, आई एम द लेटेस्ट रसूल, मेरे नाम का कलमा पढ़ ले। अरे भाई, मोहर 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 है। मोहम्मद सब नबियों की मोहर है। जा भाई तू जा, ये तू जा रे, कहाँ से आ जाते हो भाई तुम? यही रह गए तुम? अरे मुसलमानों, तुम्हारे पास बस यही नमूने रह गए हैं क्या? कोई ढंग का मुसलमान रहा ही नहीं तुम्हारे पास?
आयत इसको पढ़नी नहीं आती, ये मुझे समझाएगा आयत का मतलब क्या है, और कह रहा है कि आयत तुम पे नाजिल हुई है, तो यानी कि अब तो मैं रसूल हो गया भाई। सीरियसली मैन, ये बेसिकली ना जीसस को कॉपी करने के लिए देख रहे हैं, वो जिंदा है ना, तो ये लोग कहते हैं कि वो भाई भी ये जिंदा है। आयत है ही जीसस के लिए, ये आयत इनके किसी मोहम्मद के लिए है ही नहीं। बात तो यही है ना यूसुफ भाई, लेकिन इसको मान नहीं सकते ना, वरना फिर सारा का सारा जो ड्रामा नचा हुआ है ना, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा ना अगर मान लिया। ये है ही नहीं इनके लेकिन रसूल के लिए। सच्ची जीसस के लिए है भाई ये है ही जीसस के लिए। अच्छा वो कौन सा रसूल है जो नबियों की मोहर भी है, जिसको उसकी किताब ने सील ऑफ प्रॉफिट कहा है? जीसस है। वो कौन सा नबी हाँ। है जिसको उसकी किताब ने रसूल कहा है? जीसस है। वो कौन सा रसूल है जिसने शादी नहीं करी, जिसके बच्चे पैदा नहीं हुए? जीसस है। मोहम्मद तो है ही नहीं। ये है ही जीसस के बारे में आयत। ऑफ कोर्स अभी मेरे को समझ में आया। और ये आयत पास्ट टेंस में बात कर रही है, कह रही है नहीं था। तो अगर ये कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, इनके नबी पे नाजिल हुआ है, तो उसकी बात तो ये कर ही नहीं रही है, तो उससे पहले गुजरे हुए रसूल की बात करिए। उससे पहले कौन सा रसूल गुजरा? जीसस। अच्छा सिंपल इज दैट। तो उनके बारे में बात हो ही नहीं रही है। मेरे को भी पहला लगता था कि उनके बारे में कुरान बात हो के रही है। अंदर 4 जगह जो मोहम्मद आया है और 1 जगह जो अहमद आया है, वो चारों इनका नबी नहीं है। वो चारों पास्ट टेंस में बात हो रही है। चारों की चारों, जहां जहां मोहम्मद है, चारों पास्ट टेंस की बात हो रही है। वो इनका मोहम्मद है ही नहीं। और आले इमरान क्लियर कर चुकी है कि मोहम्मद कोई नाम नहीं है, मोहम्मद इज अ टाइटल। क्योंकि किसी भी आदमी का, ह्यूमन बीइंग का नाम मोहम्मद नहीं हो सकता, बिकॉज कुरान स्टार्ट में सूरह फातिहा में कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए है। और मोहम्मद का मतलब होता है द प्रेज वन, तारीफ किया गया। तो जब तारीफ किया हुआ सिर्फ अल्लाह है, तो कोई इंसान तारीफ किया हुआ हो ही नहीं सकता, मोहम्मद हो ही नहीं सकता। तारीफ किया हुआ सिर्फ वही हो सकता है जो खुदा है, और जीसस ने अपने आप को खुदा कहा है। दैट इज जीसस ओनली। मोहम्मद इज जीसस ओनली। ओनली गॉड कैन बी मोहम्मद, नथिंग एल्स। सर ये पढ़ते लिखते नहीं है, इनको समझ में नहीं आती, छोटी सी बात है। मैं भी ना पहला ऐसा दिमागी अपंग था, मैंने बहुत इग्नोर किया, लेकिन बाद में मेरे को ना मानना पड़ा कि मतलब उनके बारे में जब भी मैंने प्रोफेसीज देखी ना जीसस के बारे में बाइबल में, मेरे को शौक लगा। मेरे को बहुत रोने के लिए आया कि ये मैं किसको मान रहा हूँ, मतलब मेरा क्या हुआ पता है साहब, ये लोग उस इंसान को उसके जैसे बनाना चाहते हैं कि जो है ही नहीं। मतलब ये लोग इन द डायरेक्ट ना वो लोग सेकंड कॉपी कर रहे हैं जीसस की। ये ये सारा लोग का मतलब सारा जो मजहब इस्लाम है मेरे भाई, वो क्रिश्चियन ने तैयार किया है जी, वो यहूदियों से लड़ने के लिए। ठीक है, रियलिटी तो ये है। ये मजहब इस्लाम कभी मुसलमानों का था ही नहीं भाई, ये मजहब था ही हमेशा से क्रिश्चियंस का, क्योंकि उन्होंने इसको कल्ट के रूप में तैयार किया था। अब आपको एक चीज और दिखाता हूं मैं, शॉकिंग। मैंने इससे कहा तू मेरे टॉपिक पे बात कर ले, उसने कहा जी मैं आपके टॉपिक पे बात नहीं कर सकता। ठीक है भाई, तेरे टॉपिक पे मैं बात कर, अपने टॉपिक को भी डिफेंड नहीं कर पा रहा। अब देखो एक और चीज दिखाता हूं आपको। जीसस की जो लैंग्वेज थी वो अरामिक लैंग्वेज थी, अरामिक लैंग्वेज में बात करता था वो, सीरियक लैंग्वेज में। ठीक है, सीरियक लैंग्वेज थी उसकी। अब अगर आप जीसस को सीरियक लैंग्वेज में लिखते हो तो वो ऐसा लिखा जाता है, ये जो इस तरफ लिखा हुआ है, और अरेबिक में मोहम्मद ऐसा लिखा जाता है। मुझे बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, दोनों में क्या फर्क है? आपने समीर भाई स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं हुई। ये लो भाई, ये सीरियक लैंग्वेज में, अरेबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है जीसस यहां पर, और ये अरेबिक में लिखा हुआ है मोहम्मद। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, दोनों में क्या फर्क है? ये तो सिमिलर है यार काफी, मतलब कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो भाई कुरान का मोहम्मद जीसस ही है, कोई और नहीं है। इस पे मैं बाकायदा 2 टीम बना करके साबित कर चुका हूं मल्टीपल रेफरेंस के साथ। आपको बहुत इल्म है, आपको सल्यूट है। ये आते हैं मोहम्मद पे बात करने, इनको पता ही नहीं है मोहम्मद। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।